the next topic, valency and electronic configuration. About the valency, you already studied in a lower classes about the valency. वैलेंसी का डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार अभी हम और देख लेते हैं. व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी हियर? वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ केमिकल bonds formed by an atom. Number of chemical bonds formed by an atom is known as its valency. अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए उसको लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है. यहाँ हम दूसरा डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना, इज नोन एज इट्स वैलेंसी. और हमेशा लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में या कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. Why? Because we know that the last orbit electrons are more active. That's why they only take part in a formation of chemical bond. Okay. In other words, we can say the valency means the number of electrons donated or accepted. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं उसके हिसाब से केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे या एक्सेप्ट होंगे या शेयरिंग होगा उसके हिसाब से वहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी. नाउ सी द नेक्स्ट डेफिनेशन इज वैलेंस शेल. अब वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? दीज आर द डेफिनेशंस जो 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आती हैं. वैलेंस शेल मीन्स द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल. जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं. बिकॉज आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं. बिकॉज दे हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो उनके पास ही एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. और इसीलिए हम आउटरमोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल. द नेक्स्ट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्योंकि अभी बार बार बता रही हूँ मैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं एंड दे ओनली टेक पार्ट इन अ केमिकल फॉर्मेशन, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें. नाउ सी दिस चार्ट विच इज़ गिवन इन योर बुक. आपके बुक में ये चार्ट दिया हुआ है. दिस चार्ट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब ये चार्ट से हमको पता चलता है कि वैलेंसी और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है. हम उल्टा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का क्या रिलेशन है. नाउ सी दिस आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. अब साथ में यहाँ पर उसका क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर. हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर है. देन मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, वो कैसे कंपाउंड बनाता है. अब हमको यहाँ पर वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपकी बुक में 2 कंप्लीट करके दिया हुआ है. हम बाकी निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. किससे? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. मैंने पहले भी बताया आपको कि देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट नो अबाउट द एटॉमिक नंबर. Atomic number C. Here the first element is hydrogen. What is the atomic number of hydrogen? Atomic number of hydrogen is 1. तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 1 है. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1. बिकॉज इसका पहला ही शेल कंप्लीट है. तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिट में मतलब जो उसके पास एक ही शेल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया उसका, 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था. व्हाट इज मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1. उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका शेल ही कंप्लीट नहीं है. अब ये इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1. वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट 1. बिकॉज वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक जो एलिमेंट है H, उसके बारे में बताया कि वैलेंसी किसकी, उसकी वैलेंसी कितनी बन गई, 1. सेकेंड एग्जाम्पल सी क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के एटॉमिक नंबर है 17. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 287. हमने लास्ट पीरियड में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, 287. अब
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7, बिकॉज लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गया 7। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो 7 है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपने को एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जिस फॉर्मूले से अपन क्या निकालने वाले उसकी वैलेंसी। अब फॉर्मूला क्या है उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस एक्स। अब x क्या होना चाहिए, x फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x ये जो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए या इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे हम इसका, अब यहाँ पर लास्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया x, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 7। x की वैल्यू कितना है 7, 8 माइनस 7, तो कितना आया आंसर हमारा 8 माइनस 7 1। तो ये हो गई उसकी वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी कितनी बनी 1। तो अब कितनी बनी 1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट ऑर्बिट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 है। और ऑक्टेट कंप्लीट करना ये कंपलसरी होता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है हमेशा लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर वो 8 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 8 माइनस 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो उसकी हो गई वैलेंसी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी, है ना। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी इसका ऑक्टेट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितना बचेगा 2 8, तो ये भी ऑक्टेट होगा। बट 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उससे ईजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर ले। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8 8, है ना। तो लास्ट ऑर्बिट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लास्ट ऑर्बिट है वो डिसाइड करता है, या लास्ट शेल जो है वो डिसाइड करता है उसकी वैलेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट देखो नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इसका नो कंपाउंड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नियॉन, हीलियम, ऑर्गॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, these are the noble gases or the inert gases, inactive gases, because उसका डुप्लेट या ऑक्टेट फुलफिल होता है, तो वो किसी और के साथ कंपाउंड बनाते ही नहीं है। जब वो कंपाउंड बनाते ही नहीं है तो उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो कंपाउंड बनाते ही नहीं। अब देखेंगे कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नहीं। किसी के साथ वो कंपाउंड बनाते ही नहीं, इसलिए नो कंपाउंड बोला है। आज तक उनके कंपाउंड्स नहीं है, बिकॉज दे आर इनएक्टिव। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 10 है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था 2 8, ये इसका क्या हो गया 2 8, मतलब यहाँ पर डुप्लेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 8 माइनस यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो 8 माइनस 8 तो कितना आ गया 0, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी बन गई 0, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि नियॉन, नियॉन क्या लास्ट ऑर्बिट क्या है फुलफिल है, इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन गया 9 का 2 7, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे 8 माइनस 7, ठीक है। 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी 1, है ना। तो ये इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने अभी निकाली थी वो थी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी निकाली हमने 1, तो ये दोनों की वैलेंसी क्या हो गई 1 1 है। तो यहाँ पर इसकी और इसकी वैलेंसी क्रॉस में जाती है, ये भी अपन लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वैलेंसीज है हमको 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला बन गया HM। इन द सेम मैनर यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी अभी हमने निकाली 1, तो 1 1 है तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो HCl एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ शेयर किया और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन कम है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कम है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो दोनों ने क्या किया 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया।
अब यहाँ पर NaH इसमें जो सोडियम है, तो इसमें देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2 8 1। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 1। अब हमारी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ये 4 से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, x इज लार्जर और द ग्रेटर एंड और इक्वल टू द 4। अब ये 1 तो 4 से क्या है छोटा है, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। बट अब इसकी वैलेंसी देखो कैसे डिसाइड होगी, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ओनली 1, तो इसकी जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये जो है अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास क्या बच जाएंगे, देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास क्या बचेंगे 2 8, तो इसका लास्ट ऑर्बिट है ऑक्टेट, ये तो कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। और मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड या एक्सेप्टेड वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तो उसका जो लास्ट ऑर्बिट है 8 वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी बन गई 1। अब यहाँ पर मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 8 2। अब जैसे मैंने बताया कि लास्ट ऑर्बिट में आएगा यहाँ 2 और 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब इसकी जो 2 है ये 2 क्या बन जाएगी इसकी वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद 2 8 बन जाएगा, जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियरेस्ट एटम के नियरेस्ट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। अब नियरेस्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना मतलब क्या, सी व्हेन हियर सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या बन जाएगा 2 8 किसके बराबर है नियॉन के बराबर, ये आ जाएगा नियॉन के बराबर। और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 8, तो वो अब सोडियम के नियरेस्ट, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो सोडियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस या नोबल गैस कौन है नियॉन, मतलब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो नियॉन के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन जितने वो डोनेट करता है अटेंड करने के लिए उतनी उसकी वैलेंसी मिल जाती है। यहाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नियॉन के बराबर आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब कार्बन की वैलेंसी देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 एंड 4। अब यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं 4, तो यहाँ आ गए 4। हमारा फॉर्मूला क्या है 8 माइनस एक्स कब होगा, या तो x लेस ग्रेटर देन 4 होगा या इक्वल टू 4, तो यहाँ इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो हमने रखा वैल्यू इसका 8 माइनस 4, तो कितने आ गई 4, वैलेंसी कितनी आ गई 4। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ना ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और डोनेट अगर वो करता है तो उसका सिर्फ डुप्लेट रह जाता है ना। तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी इसको एलिमेंट इसको डोनेट नहीं करेगा, ना ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इस टाइम क्या करता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी और से तो ये क्या बना लेगा अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा, और वो नियरेस्ट नोबल गैस, इसके भी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है नियॉन, तो वो नियॉन के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर शेयरिंग होगी। इन द सेम मैनर हाइड्रोजन में भी शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो हाइड्रोजन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करता है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब क्या हो गई यहाँ पर उसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो वहाँ पर प्लस माइनस वैलेंसी या हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, जब डोनेट करते हैं तो प्लस वैलेंसी बनती है और जब एक्सेप्ट करते हैं तो माइनस वैलेंसी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CH4, यहाँ पर ये शेयरिंग करेगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला देखो इसका CH4, मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट ऑर्बिट में है वो किसके साथ शेयर हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जो कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन
है ना, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट, सिर्फ लास्ट ऑर्बिट बता रही हूँ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इससे शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इससे शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन से एक एक शेयर, और कार्बन क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो आसपास के हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2, एक बॉन्ड बन गया, देन 1 2 दूसरा बॉन्ड, फिर 1 और 2 तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड, और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट ऑर्बिट में खुद के हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन से शेयर किया, टोटल कितने हो गए, 4 + 4, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना ही है, बट मैंने यहाँ समझाने के लिए बताया आपको। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, फिर AlCl3 है ना, तो यहाँ पर Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका, 283। ठीक है, 283 हो गया। अब 283 है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर वो 4 से छोटा है, इसका लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अगर वो 4 से छोटा है तो यहाँ पर कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी, 3। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर वैलेंसी 1 2 3 तक है तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, ताकि वो अगर डोनेट करने के बाद अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाएंगे। 4 है यहाँ पर या 1 है तो वो शेयरिंग करेंगे, शेयर करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अगर उसकी वैलेंसी देखो, अगर उसकी वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने हैं, 7 है, 8 है, मतलब मोर देन 4 है, 5 6 7, 8 तो 0 आ जाएगी, मतलब 8 तो फुलफिल हो जाएगा। अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, तब उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसके माइनस वैलेंसी कहलाएगी। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम आपके बुक में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है वो देखते हैं। एक पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मैंने बताया कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, मैं इसको दूसरे कलर से बता रही हूँ कि यहाँ पर एक ही शेल होगी एंड उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज के शेल। हीलियम का, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट होगा, है ना, तो हीलियम इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट है, के। देन कार्बन है, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, पहले शेल में 2, ये हो गया के शेल, सेकेंड शेल में कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, है ना, ये हो गई सेकेंड शेल एल। इन केस ऑफ नियॉन, यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है, नियॉन हमको पता है कि एटॉमिक नंबर इज 10, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब इसका के कंप्लीट है और एल शेल भी कंप्लीट है, तो इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2 शेल हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इसका हो गया सिर्फ 1, इसका हो गया 2, इसका कैसे बना 2 4, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा 2 8। अब सोडियम, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका 2 8 7, ठीक है। हमने देखा था अभी कहाँ गया सोडियम, नॉट 7 1, बिकॉज 11 है तो लास्ट ऑर्बिट में 1 आएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2, दिस इज के, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एल, एंड लास्ट ऑर्बिट में कितना है 1, है ना, ये लास्ट ऑर्बिट में के एल एम, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो in this manner we calculate the valency
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको या तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो बना सकते हैं। ओके, here we completed this topic. In the next class we will discuss about the nuclear reaction.